दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स आज हम पजल्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो मैं करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे पजल्स के क्वेश्चंस को लगाती हूँ मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ में और कम टाइम में कैसे मैं पजल्स के क्वेश्चंस को करती हूँ, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स ये है पजल का क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा कि ये फ्लोर वाले क्वेश्चन है, फ्लोर बेस पे पजल है और इसमें ब्लड रिलेशन का भी है। इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। फ्लोर विद ब्लड रिलेशन, मेल एंड फीमेल को बताना है। ये इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे फ्रेंड। एट 8 persons living on a different floors 8-story building where bottom most floor is number 1 above a number 2. They have all different gender, male and female. Not more than 2 persons of the same gender live on adjacent floors. यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया है वो नोटेड है। नॉट मोर देन 2 persons ऑफ सेम जेंडर लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स, मतलब 2 से ज़्यादा सेम जेंडर के लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। मेल नंबर ऑफ मेल्स इज मोर देन और दैट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स। जो मेल हैं ये भी है, जो मेल है वो क्या है, ग्रेटर देन है फीमेल से, मतलब मेल मेंबर जो होंगे वो इस बिल्डिंग पे ज़्यादा होंगे। अब हम इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी बिल्डिंग्स को बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये 8 हो गए, ये 8 पर्सन हो गए। और फ्रेंड्स या तो आप हम जो भी मेल होते हैं या तो उसको प्लस से दिखाते हैं और जो फीमेल होती है उसको माइनस से दिखाते हैं, या फिर जो फीमेल होती है उसको सर्कल से और फिर उसको रेक्टेंगल से। जिस तरीके से आप दिखाना कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से हम दिखा सकते हैं, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में सॉल्व करते समय कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जो जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं मैं उसको अभी नोट डाउन करती हूँ। देयर आर 3 persons live between K and the one who lives 2 floors above M, who is male member. 3 persons live between K and the one who lives 2 floors above M, मतलब कि ये M है, M है, who lives 2 floors above M, 1 floor और 2 floor। यहाँ पे एक मेंबर है। 3 persons live between K and the one who lives 2 floors above। यहाँ पे कोई एक पर्सन है। अभी हमें इसका हम ये चीज़ मैं क्लियर बता दूं कि जो सर्कल किया है मैंने यहाँ पे फीमेल मेंबर के लिए नहीं किया, ये समझने के लिए कि 2 फ्लोर एबव जो पर्सन बैठा है उसके और के बीच में 3 लोग हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई मेंबर है उसका नाम नहीं दिया है, इसीलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया है। ये फीमेल मेंबर के लिए मैंने सर्कल नहीं किया है। यहाँ तक हो गया। एम और एम क्या है, एम हमारा मेल पर्सन है। एम मेल पर्सन है क्योंकि दिया है हु इज अ मेल पर्सन। इन एम डजंट लिव एबव द 4th फ्लोर, मतलब जो एम है वो 4th फ्लोर के नीचे रहता है। एम क्या है 4th फ्लोर के नीचे रहता है। और उसके बाद है एन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो एल, नीदर ऑफ देम लिव्स एडजेसेंट टू के एंड एम। n lives 2 floors below L. n lives 2 floors below L. n जो है 1 फ्लोर 2 फ्लोर रहता है नीचे, ये हो गया। और नीदर ऑफ देम लिव्स एडजेसेंट टू के एंड एम, मतलब ना ही ये के और एम के नज़दीक है, बगल में है, और ना ही ये के और एम के बगल में है। नीदर ऑफ देम मतलब दोनों में कोई भी इन दोनों पर्सन्स के बगल में नहीं है। उसके बाद है के लिव्स एबव एल, के जो रहता है वो एल से एबव रहता है, ये हो गया। द वन हु लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, द वन हु लिव्स ऑन द सेकेंड फ्रॉम द टॉप इज फीमेल। द वन हु लिव्स ऑन सेकेंड फ्रॉम फ्लोर फ्रॉम द टॉप इज फीमेल, मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे जो रह रहा है जो भी रह रहा है पर्सन वो क्या है, फीमेल मेंबर है। यहाँ पे वो क्या है, फीमेल मेंबर में है। ये इसमें बोला गया है कि यहाँ पे वो मेल मेंबर नहीं है। उसके बाद है द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव एबव एच इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिलो जे, मतलब एच के ऊपर
जितने लोग रहते हैं जे के एक का मतलब कि इसमें एक पर्सन ज़्यादा रहेगा। एच के ऊपर अगर 2 आदमी तो जे के नीचे एक आदमी, अगर एच के ऊपर एक आदमी तो जे के नीचे कोई नहीं रहेगा, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। अब दिया है एटलीस्ट 2 पीपल लिव एबव एच, मतलब मोस्ट मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 लोग एच के ऊपर हो सकते हैं। नीदर एन नॉर एच इज फीमेल, मतलब जो एन है और जो एच है वो क्या है, मेल है, मेल है, मेल है ये दोनों। के डजेंट लिव एडजेसेंट टू जे, के जो है वो जे के पड़ोसी नहीं है। जी लिव्स एबव आई हु इज मेल, ठीक है, जी लिव्स जी लिव्स एबव आई, जी लिव्स एबव आई और हु इज मेल, ये क्या है, मेल है। मैंने इसको ट्रायंगल में इसलिए किया है और प्लस किया है ताकि समझ में आ जाए, ताकि जब हम एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें उस समय हमें बहुत कम टाइम रहता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इस वजह से मैंने इसे दोनों ट्रायंगल में भी और इसको प्लस के सिम्बॉल्स में भी मैंने दे दिया है। अब मैंने स्टेटमेंट्स को नोट कर लिया है, अब हम क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं। दिया है कि जो यहाँ पे हम किससे शुरू कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ये हम देखते हैं कि m जो है वो 4th फ्लोर के नीचे रहता है, तो m के लिए 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है। m यहाँ पे भी रह सकता है, m यहाँ पे भी रह सकता है और m यहाँ पे भी रह सकता है, ये 3 पॉसिबिलिटीज m के लिए बन रही है। तो अगर m यहाँ होगा तो उससे एक छोड़ कर के पर्सन एक यहाँ होगा और उससे 3 छोड़ कर के 1 2 3 तो एक पर्सन के यहाँ आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो रही है। और अगर के यहाँ m यहाँ होगा तो एक पर्सन छोड़ करके ये जो, अगर हम m को यहाँ रखते हैं तो वो पर्सन यहाँ होगा और इससे 3 छोड़ के 1 2 3 तो के यहाँ होगा, ये भी पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। और लास्ट जो पॉसिबिलिटी है, अगर हम m को 3rd फ्लोर पे रखते हैं कि m यहाँ होगा तो इससे एक छोड़ करके ये जो पर्सन है वो पर्सन यहाँ आएगा और इससे 3 छोड़ करके 1 2 3 के होगा। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर m हमारा 3rd फ्लोर पे होगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि m से एक छोड़ करके वो पर्सन जो यहाँ है और उससे 3 छोड़ देने के बाद 8th फ्लोर हमारा हो जा रहा है, तो फिर हमारा के लिए कोई जगह नहीं बच रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पे केवल 2 पॉसिबिलिटी n की बचती है, 2 और 1, या तो m 2nd फ्लोर पे होगा या तो m 1st फ्लोर पे होगा। तो हम इस क्वेश्चन को पॉसिबिलिटी से ही सॉल्व करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। m यहाँ है, m यहाँ है, ये हो गया। m 4th फ्लोर के नीचे है तो m 4th फ्लोर के नीचे हो गया। अब क्या दिया है, m से एक छोड़ करके वो पर्सन है, उसके बाद 3 छोड़ करके के है और m मेल मेंबर है, m क्या है, मेल मेंबर। तो यहाँ पे वो पर्सन आया और 1 2 3 यहाँ पे वो पर्सन आया 1 2 3, यहाँ पे के आ गया और के इसमें यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि क्या है वो पर्सन यहाँ पे आएगा जो m से एक छोड़ करके 1 2 3 तो के यहाँ पे आ गया। तो ये भी हमारी जो पॉसिबिलिटीज है, जो हमारा ये था वो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं ये हम देखते हैं। अब हम किस स्टेटमेंट को ले सकते हैं, और n और l के बीच में एक पर्सन है और ये इन अब हाँ n और l जो है k और m के पड़ोसी नहीं है, तो और इन दोनों के बीच में एक पर्सन है, ये भी है। तो यहाँ ना ही n यहाँ हो सकता है और ना ही n यहाँ हो सकता है और ना ही l यहाँ हो सकता है, और n और l यहाँ भी नहीं हो सकते और इस कंडीशन में यहाँ नहीं हो सकते। तो n और l यहीं हो सकते हैं इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली है कि n और l यहाँ पे ही हो सकते हैं, ये है। और उसके बाद इस वाली पॉसिबिलिटीज़ को हम पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे हमारे जो है थोड़े जो फ्लोर्स है वो ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, क्योंकि n और l यहाँ पे भी नहीं आएंगे। तो n और l का जो प्लेस है वो केवल यहाँ पे है और l के ऊपर k है, l के ऊपर k है, तो l और n यहाँ दोनों पे हो सकता है। ये हमारी पॉसिबिलिटीज़
ये है। और हाँ, ये दिया हुआ है H के ऊपर मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो H जो है नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे H आ रहा है। अगर हम H को यहाँ रख रहे हैं तो हमें J को यहाँ रखना पड़ेगा। H के ऊपर 2 लोग, H के ऊपर अगर 2 लोग होते हैं, यहाँ है, अगर H के ऊपर 2 लोग हो रहे हैं तो J के नीचे 1 पर्सन होगा, ये भी हमारा हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर रखते हैं अगर H को हम यहाँ रखते हैं तो J हमारा यहाँ होगा, क्योंकि अगर हम H को यहाँ रख देंगे तो यहाँ तो M है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो इस कंडीशन में हमें H को यहाँ रखना पड़ेगा और J को यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये भी कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम और क्या ये कर सकते हैं कि और किससे हम कंडीशंस को, अब क्या है N और L के लिए तो ये जगह बचा है, N और L यहाँ पे आ सकते हैं, ये तो अभी है N और L। और N क्या है, J के पास नहीं है, लेकिन N क्या है, N और L J के, एक मिनट, J के पास तो हो सकते हैं। और ये कंडीशंस भी हमारी हो रही हैं, इसमें हमारा 2 कंडीशन बन रहा है। और K क्या है, L के ऊपर है, K क्या है, L के ऊपर है, ये भी हमारा कंडीशन ये हो रहा है। और K जो है वो J का पड़ोसी नहीं है, K J का पड़ोसी नहीं है, तो K यहाँ है, J यहाँ है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि K J का पड़ोसी हो सकता है, ये हमारा कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है। एक बार हम फिर से स्टेटमेंट को देख लेते, कहीं हमने कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जिसको हमने छोड़ दिया। देयर आर 3 persons लिव बिटवीन K एंड द वन हु लिव्स 2 floors above M। तो ये हमने लिखा है हु इज मेल मेंबर, के इज ए मेल मेंबर है, ये हो गया। M डजंट लिव अबव अ 4th फ्लोर, N लिव्स 2 floors बिलो L, ओके, ये वाला हो गया ना। N जो है 2 floors बिलो, तो यानी यहाँ पे L होगा, यहाँ पे N होगा, ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे N, यहाँ पे L। अब यहाँ पे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी N और L के लिए, क्योंकि यहाँ भी हो जाएगा। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। ये हमने ये कंप्लीट कर दिया कि N का हो चुका है। अब हमारा बचा है क्या, M भी हो चुका है, G I के ऊपर है, G I के ऊपर है, G I के ऊपर है, ये भी हमारा हो चुका है। अब क्या दिया है, अब जो इनका जेंडर है उससे हम देखते हैं, उससे सही N भी मेल मेंबर है, H मेल मेंबर है, ठीक है। केक तो पहले से ही फीमेल मेंबर होगा, क्योंकि जो 7th फ्लोर पे बैठा है वो फीमेल मेंबर होगा। और जे का अभी जेंडर हमें नहीं पता है, जे का जेंडर, और 1 2 3 मेल पर्सन हो चुके हैं। और किसका दिया है, एम का तो हमें पता ही है कि एम क्या है, मेल मेंबर है। और हाँ, आई भी क्या है, मेल है, आई भी मेल मेंबर है, ये भी हो चुका है। अब जो बचे हैं वो क्या होंगे, फीमेल मेंबर होंगे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में कि कहीं कुछ जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो छूट तो नहीं रहे हैं ना, कि क्या कैसे दिया है, ये सारी चीज़ें ये तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं, 1 मिनट। अब जो हमारा ये है, किसी का भी क्यों दिया, और हाँ, यहाँ पे ये दिया था ना कि M जो मेल है वो ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3, और यहाँ तो J क्या होगा, फीमेल मेंबर होगा। J हमारा क्योंकि 2 से ज़्यादा मेल मेंबर एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, और ये भी क्या होगा, फीमेल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और 1 2 3 फीमेल हो गई, तो हमारा जी क्या होगा, मेल मेंबर होगा, क्योंकि मेल मेंबर क्या है, ज़्यादा है फीमेल मेंबर से। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन इसी पॉसिबिलिटी पे फ्रेंड्स सॉल्व हो गया, इसे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें जब भी मेंस के क्वेश्चंस होते हैं हमें 2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है तो हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पहले पॉसिबिलिटी पे ही क्वेश्चन बन जाए। अब हम इसके जो आंसर है फ्रेंड्स, उसके आंसर्स को आप लोगों के सामने निकाल के दिखाते हैं कि क्या दिया है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये विजिबल होगा। फ्लोर 8 7 6 5 4 3 2 1,
जी है 8th फ्लोर पे मेल मेंबर, के है 7th फ्लोर पे फीमेल मेंबर, एच है दिया है प्लस मेल मेंबर, एल है फीमेल मेंबर, आई मेल मेंबर, एन मेल मेंबर, एन का तो दिया ही था, जे फीमेल मेंबर, एम मेल मेंबर। फ्रेंड्स हमने ये मेंस लेबर कलर का मेंस का आरआरबी कलर मेंस का है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये भी हम पजल जो है इस पजल को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस पजल के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। ये भी हमारा जो है फ्लोर वाला ही है। फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन, इसका एक बार आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए और दोस्तों देखिए और हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, इस क्वेश्चन को हम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। 8 persons living in a 8-story building. Lowest floor is number 1 and topmost floor is number 8. They belong to different cities ऑफ इंडिया। ये इंडिया की अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। 8 पर्सन है जो 8 फ्लोर पे रहते हैं। नीचे सिटीज़ के नाम दिए गए हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फ्लोर है हमारे फ्लोर वाइज हम इसके सारे फ्लोर्स को बना लेंगे। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ये हमारे हो गए फ्लोर, ये हो गए हमारे फ्लोर और सिटीज़ हो गए हमारे। अब हम स्टेटमेंट जो भी दिए गए हैं दोस्तों, इस सारे स्टेटमेंट्स को हम नोट डाउन करते हैं। द वन हु बिलोंग्स टू गोवा लिव्स इन ऑड नंबर फ्लोर। जो गोवा से बिलोंग करता है वो ऑड फ्लोर पे रहता है, ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है जो गोवा से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर थ्री पीपल बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू गोवा एंड एक्स। और गोवा और एक्स के बीच में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक्स lives immediate below the floor on which x lives and he belongs to पटना। और जो y है, y वो ठीक इसके नीचे रहता है, x के नीचे रहता है। और जो y है वो पटना से बिलोंग करता है, पटना से बिलोंग करता है। देयर आर 2 पीपल बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू कानपुर एंड y। और जो y और वह जो कानपुर से है, इनके बीच में 2 लोग रहते हैं। जो कानपुर से है उसके बीच में 2 लोग रहते हैं। यू लिव्स इन ऑड इवन नंबर फ्लोर बट एबव 5th फ्लोर। मतलब कि यू जो है वो 5th फ्लोर के ऊपर रहता है और इवन नंबर पे, तो या तो यू यहाँ आएगा या तो यू यहाँ आएगा। यू की केवल 2 पॉसिबिलिटीज ही बनेंगी हमारी। देयर आर सेम नंबर्स ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन यू एंड एस, यू एंड डब्ल्यू हु बिलोंग्स टू चेन्नई। मतलब दिया है जो कॉमन है पर्सन है वो बीच में रहेगा। यू लिव्स, देयर आर सेम नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन यू एंड एस एंड यू एंड डब्ल्यू। मतलब यू इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में होगा। और जो डब्ल्यू है वो कहाँ से बिलोंग करता है, चेन्नई से बिलोंग करता है। ठीक है, वी लिव्स इमीडिएट अबव ऑफ द फ्लोर above the floor on which W lives। जो V है, V lives immediate above, W से V immediate above रहता है। Y lives in even numbered floor but below from floor 5। Y जो है वो कहाँ रहता है, Y even नंबर फ्लोर पे रहता है, तो यानी y यहाँ आएगा या यहाँ, क्योंकि वो 5th फ्लोर के नीचे रहता है। तो 5th फ्लोर के नीचे केवल यही 2 पॉसिबिलिटीज हमारी बन रही हैं। द वन हु बिलोंग्स टू गोवा डज नॉट लिव ऑन 1st फ्लोर। मतलब जो गोवा से है वो 1st फ्लोर पे नहीं रहता है। अब हमारा जो आगे दिया है, द वन हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलोंग्स टू दिल्ली बट दैट पर्सन इज नॉट अ यू। जो दिल्ली से है वो इवन पे रहता है लेकिन ये पर्सन यू नहीं है। ठीक है, जेड डज नॉट बिलोंग टू गोवा एंड कोलकाता। जेड जो है वो ना तो गोवा से बिलोंग करता है और ना ही कोलकाता से बिलोंग, KOLKATA कोलकाता। मतलब जेड इन दोनों में किसी सिटी से बिलोंग नहीं करता। द वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच एक्स लिव। जो लखनऊ रहता है वो
किससे, एक्स के एबव रहता है। हमने फ्रेंड्स सारे जो भी इसमें दिए थे स्टेटमेंट, इन सारे स्टेटमेंट्स को हमने नोट कर लिया है। अब हम इस पजल्स को बनाएंगे। अब हम इस पजल्स को कहाँ से शुरू कर सकते हैं कि स्टेटमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर दें फिर आगे हम सेंटेंसेस को और वर्ड्स को लिंक नहीं कर पाए। तो जैसा कि दिया हुआ है, यू का 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है और वाई की भी 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। लेकिन हम किससे शुरू करें? अगर हम वाई से शुरू करते हैं तो एक्स के नीचे y रहता है और y x से 3 छोड़कर गोवा और x से 2 छोड़ करके कानपुर हो सकता है, इससे भी हम शुरू कर सकते हैं। और दूसरा है u का, u भी 8 या 6th फ्लोर पे आएगा और u से ये u की कंडीशन क्या है, इन दोनों के बीच में है। लेकिन एक चीज़ हमें दिख रहा है, अगर हम u को ऊपर रखते हैं 8 फ्लोर पे रखते हैं तो u क्या है, इन दोनों के मिडिल में है, तो 8 के ऊपर तो कोई फ्लोर ही नहीं है। तो अगर u 8 पे आएगा तो फिर इन दोनों के मिडिल में नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि 8 जो u जो है 8 फ्लोर पे नहीं आएगा। u की कंडीशन फिट हो गई कि u कहाँ आएगा, 6th फ्लोर पे आएगा। ये तो हमारा कंडीशन फिट हो गया। अब हम ये देख रहे हैं जो y है, y वाले कंडीशंस को अब हम मर्ज करके चेक करते हैं कि y का क्या हो रहा है। अगर y को हम रखते हैं यहाँ पे 4th पे, अगर हम y को रखते हैं हम, अगर y हमारा यहाँ आता है तो y से एक छोड़ करके x होगा और y हमारा पटना हो जाएगा क्योंकि y कहाँ है, पटना से बिलोंग करता है। और उसके बाद ये x यहाँ हो जाएगा, x से 3 छोड़ करके गोवा है तो यहाँ हमारा x हो रहा है। तो 1 2 3 गोवा यहाँ आएगा नहीं क्योंकि अब तो जगह बचा नहीं, तो हम नीचे चेक करेंगे 1 2 3, तो गोवा हमारा 1st फ्लोर पे आ रहा है और गोवा 1st फ्लोर पे नहीं आना चाहिए। यानी ये तो फिक्स हो गया कि जो y है वो 4th पे नहीं जाएगा, y हमारा 2nd फ्लोर पे आएगा क्योंकि फिर गोवा के लिए 1st फ्लोर हो जाता। और y से एक जस्ट ऊपर क्या है, x है, ये भी हमारा हो गया। और y कहाँ से बिलोंग करता है, पटना से करता है बिलोंग, ये भी हो गया। और x के 3 छोड़ करके गोवा है तो x यहाँ है 1 2 3, तो गोवा हमारा 7th फ्लोर पे आ गया। अब हमारे जो ये कंडीशंस थे ये सारे, एक मिनट, ये केवल ये कंप्लीट हो गए और गोवा ऑड पे आना चाहिए, ये भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम ये देख रहे हैं y से 2 छोड़ करके कानपुर होना चाहिए, y हमारा यहाँ है तो 1 2 हमारा यहाँ कानपुर हो गया, ये भी हमारा कंडीशन कंप्लीट हो गया है। अब हम किस कंडीशंस को ले सकते हैं, अब जो ये SUSW का जो कंडीशन है ना, इसे अब हम मर्ज कर सकते हैं। अगर U यहाँ है तो एक छोड़ करके यहाँ पे S या W और यहाँ पे S या W हो सकता है, ठीक है। और फिर लेकिन अगर हम S को यहाँ रखते हैं तो हम W को यहाँ रखेंगे तो नहीं होगा, या फिर अगर हम W को यहाँ रखते हैं तो भी नहीं होगा क्योंकि W का जो है सिटी दिया है कि W चेन्नई से है और U के ऊपर और नीचे दोनों का सिटी मिल चुका है, तो ये नहीं होगा। और अगर हम W को यहाँ रखते हैं, S को यहाँ रखते हैं, ये हो सकता है। लेकिन W के S को यहाँ रखे, W को यहाँ रखे, हो सकता है। या फिर हम W को यहाँ रखे और S को यहाँ रखे, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें दी हुई हैं, W से ठीक ऊपर V है तो W यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि अब इसके ऊपर कोई जगह नहीं है और W के ठीक ऊपर V है, तो ये फिक्स हो गया कि जो W है हमारा यहाँ आएगा क्योंकि W से ठीक ऊपर यहाँ पे दिया है ना दोस्तों कि W से ठीक ऊपर V होगा, तो W से ठीक ऊपर तो यहाँ पे V जाएगा क्योंकि यहाँ तो अब ऊपर जगह नहीं बचेगा और यहाँ हमारा S आ गया। ये कंडीशन भी हमारा पूरा हो गया। अब हाँ, W का दिया है सिटी की, W कहाँ से बिलोंग करता है, चेन्नई से है, ये कंप्लीट हो गया। अब किसका बचा है, अब बचा है हमारा Z जो है, अब 2 पर्सन बचे हुए हैं, एक X U, ये भी हमारा हो चुका है, Z बचा है। Z या तो यहाँ आएगा, Z गोवा से नहीं बिलोंग करेगा तो Z हमारा यहाँ आ जाएगा। अब एक पर्सन बचा है कोई, उस पर्सन का हम देख लेते हैं कि वो कौन सा पर्सन बचा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं S हो चुका है, T, हाँ तो ये हमारा यहाँ पे कौन आ जाएगा,
टी आ जाएगा क्योंकि टी नहीं हुआ है। और उसके बाद है क्या दिया हुआ है, लखनऊ, गोवा, कोलकाता। तो ये 3 सिटी हमारी बची हुई हैं। तो लखनऊ तो एक्स के ऊपर होगा, तो जेड तो नहीं हो सकता लखनऊ, नहीं। 1 2 3 4 सिटी जब भी बची हुई हैं। और दिल्ली, दिल्ली भी है, यू दिल्ली नहीं है, और दिल्ली इवन पे है। तो इवन फ्लोर ये तो फुल हो चुका है, ये भी फुल हो चुका है। तो क्या है, इवन फ्लोर तो यानी दिल्ली 8 फ्लोर पे जाएगा। दिल्ली हमारा यहाँ हो गया। अब बचा 3 फ्लोर, तो गोवा यहाँ नहीं, गोवा तो यहाँ हो चुका है। और जेड, ना ही गोवा जाएगा ना ही कोलकाता जाएगा। और फिर क्या बचा है, और लखनऊ बचा है, एक्स के ऊपर लखनऊ है। तो एक्स के ऊपर लखनऊ तो यानी यू कहाँ से है, लखनऊ से है, ये हो गया। अब ये उसके बाद क्या है, गोवा, गोवा हो चुका है। कोलकाता है, तो जेड तो कोलकाता नहीं जाएगा। और एक कोई सिटी होगी दोस्तों, हम देख रहे हैं कि वो कौन सी सिटी है। दिया हुआ है पहला, दीज आर सिटीज, चेन्नई, पुणे। पुणे बचा है, पुणे और कोलकाता। तो जेड जो है वो कोलकाता नहीं जाता है, तो जो हमारा एक्स होगा वो कोलकाता चला जाएगा, एक्स कोलकाता चला जाएगा। और जो जेड होगा तब वो पुणे जाएगा। ये हमारा जो पजल है, ये पजल हमारा दोस्तों बन गया। अब हम इसके आंसर्स को मिलाते हैं कि इसके आंसर्स क्या दिए हुए हैं। ये है इसके आंसर्स, ये है इसका आंसर्स दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके आंसर्स को। अब हम इसके आंसर्स को मिला लेते हैं। 8 7 6 5 4 4 3 2 फ्लोर तो है, एस 8 फ्लोर पे बैठा है, टी 7th पे, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दिल्ली एस जाता है, टी गोवा, उसके बाद यू लखनऊ, वी कानपुर, डब्ल्यू चेन्नई, कोलकाता एक्स, वाई पटना, जेड पुणे। तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन था आरआरबी क्लर्क लेवल के आरआरबी क्लर्क लेवल का क्वेश्चन था। और हम एसबीआई आईबीपीएस के जो प्रीलिम्स के हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक पजल्स। और ये जो हमारे जो आरआरबी क्लर्क का जो मेंस का पेपर है उसके बेसिस पे ये पजल्स थे। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बताएं दोस्तों कि आपको जो ये वीडियोज़ हैं वो कैसे लगते हैं।